हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हिमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। देखो, इस चैप्टर में कहीं से भी कोई कोने से एक एग्जाम्पल निकालेगा और क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, इसीलिए आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स जितने मतलब एनसीईआरटी में से ढूंढ ढूंढ के मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोच रहे हैं क्या यार हर वीडियो में एक ही लाइन, वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो ये मैं काम ही है, मैं ये तो बोलूँगी नहीं कि अब जाओ खेलो कूदो, है ना। मैं कोर्स करा रही हूँ, कंप्लीट कराने के लिए मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन आते ही है मोस्टली, है ना। मोस्टली अभी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कराया तो उससे भी आया था, है ना। एटम वगैरह इन सब से आया हुआ है, मोशन वगैरह सबसे आया हुआ है, तो अभी हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना बिना टाइम वेस्ट करे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखो, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नोट्स बनाओ पॉज कर दो, पर ऐसा नहीं है कि पॉज करके नोट्स ही बना रहे हो, बस मेरी वॉल्यूम ही नहीं सुन रहे हो, उसको भी सुनो, क्योंकि एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो बोल रही हूँ वो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको नोट्स को देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ जो बोल रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे फिजिकल चेंजेस से। फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है वो चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, फिजिकल चेंजेस के अंदर। ठीक है, नहीं समझे कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ देखेंगे, फिजिकल चेंजेस में आपको ये याद रखना है कि कोई भी, जब भी आप कोई भी चेंज कर लो, मान लो एक आपके पास एक टेबल है, उसके आपने ठस 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 टुकड़े कर दिए, हथौड़े वटोड़े मार के, है ना, लाठी कुलाड़ी मार के उसके टुकड़े कर दिए। अब वो जो टेबल थी वो टुकड़ों में हो गई, पर हम देख सकते हैं जब हमने उसको टुकड़ों में कर दी तो वो टुकड़े ही हुए, उस बड़ी सी टेबल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, पर उसकी कोई भी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं थी जो चेंज हुई हो। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हुई, जैसे कि उसकी शेप चेंज हो गई, उसका साइज चेंज हो गया, है ना, ये सब चीज़ें चेंज हुई। ऐसा नहीं है कि कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, कोई रिएक्शन हो गई उसके अंदर। ठीक है, इसीलिए कहते हैं फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को आपने वाटर में चेंज किया तो वो आइस से वाटर में हुआ, पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वो पानी का पानी ही है। जब वो आइस में है तो आइस में कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आइस से पानी बना है, दूध नहीं बन गया ना, वो मतलब पानी का पानी ही है वो। देखा जाए तो केमिकल चीज़ वही है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उसका स्टेट चेंज हो गया, आइस से वो बर्फ, आइस से वो पानी में बदल गया, है ना। तो मतलब शेप चेंज हो रही हो, साइज चेंज हो रहा हो, या फिर आपका स्टेट उस जैसे आइस से पानी, पानी से वेपर, ये सब चीज़ें बन रही हूँ, तो आप कहोगे कि ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मोस्टली जो है रिवर्सिबल होते, मोस्टली, ऑल नहीं, सारे फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, मोस्टली दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है वो चेंजेस जो वापस से अपनी उसी पोजीशन में लाए जा सके। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अब चलो एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। तो आप ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसको मैंने अभी बताया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वही स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर चीज़ जो मैंने अभी अब तक बताती आ रही हूँ मैं, स्टेट ऑफ मैटर, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से वेपर, वेपर से सॉलिड, मतलब ये सब चीज़ें। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर मेल्ट हो गया, अब कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, वो बटर आपने फ्रीजर से निकाल करके रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वो बटर मेल्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है, बट वो नई चीज़ तो नहीं बनी, हमारे सामने कोई नया चीज़ नहीं बन गया, वो बटर बटर ही रहा, है ना, वो बटर बटर ही रहा। बटर आपका पनीर में नहीं बदला, बटर आपका मलाई में नहीं बदला, मतलब बटर बटर रहा। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट कर दिया, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब ग्लो कर रहा है भाई,
ठीक है, इसमें क्या है, फिजिकल चेंज ही है, इसमें तो कुछ भी समझने वाली बात ही नहीं है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अभी क्या करते हैं हम, मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, कैंडल जला रहे हैं और जो मोम होती है जिसको हम वैक्स बोलते हैं वो टपकती है। अब वो टपकने को बोला है फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि देखो वो जो कैंडल है वो पिघल के वैक्स बन गई, ठीक है, पिघल रही है, वो पिघल रही है, मेल्ट हो रही है तो वैक्स बनी। अब वो वैक्स जब टाइट हो जाएगी तो कैंडल ही तो दिखाएगी, है ना, वो कैंडल ही तो हुई एक तरीके से, वो कोई नया सब्सटेंस तो हमारे सामने फॉर्म नहीं हुआ। तो आपको ये पहली लाइन याद रखनी है कि व्हेन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देन इट इज सेड टू बी एज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं फिजिकल चेंज में। बात करेंगे सीधा सबसे ज़्यादा ज़रूरी केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज क्या कहता है, जब न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, जब न्यू सब्सटेंस बनता है। और वो न्यू सब्सटेंस कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ, वो किस किस फॉर्म में बनेगा, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखो हीट, जब भी कुछ हम कर रहे हैं, कोई भी चेंज हम किसी चीज़ में, कुछ भी हम खुराफाती कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस हुई तो वो केमिकल चेंज है। लाइट प्रोड्यूस हुई केमिकल चेंज है। साउंड आई केमिकल चेंज है। कोई गैस निकल के आ गई केमिकल चेंज है। जैसे कि कार्बन में आपने ऑक्सीजन मिलाई तो CO2 गैस आएगी निकल के। तो जो CO2 गैस आई है ना बाहर निकल के, एक गैस आई है तो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको समझ में आया। जब न्यू सब्सटेंस बनता है, और न्यू सब्सटेंस किन किन के फॉर्म में, एक तो या तो आपको न्यू ही कुछ सब्सटेंस दिख जाए, या फिर आप कहोगे हीट प्रोड्यूस हो रही हो, या लाइट प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस, या कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो, मतलब कलर चेंज हुआ हो। कलर भी लिखो यहाँ कलर भी लिखो साथ में, यहाँ कलर भी आएगा, ठीक, कलर चेंज हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें जो है केमिकल चेंज दिखाती हैं। अच्छा, केमिकल चेंज जो है मोस्टली दे आर इरिवर्सिबल। वही बात है, वो पहले वाला रिवर्सिबल था, ये दूसरा वाला इरिवर्सिबल होगा, बट यहाँ पे भी लिखा हुआ है मोस्टली, नॉट ऑल, सारे नहीं, ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो है वो वापस कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। यानी कि अब एक न्यू सब्सटेंस बन गया है तो दोबारा उसमें पुराने में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पर फिजिकल में क्या था, न्यू सब्सटेंस बन ही नहीं रहा है तो पुराने में कन्वर्ट भी करा जा सकता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस को वाटर में कर दिया, वाटर को आइस में कर दिया, पुराने में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, पर किसी एग्जाम्पल में अगर आपको ये दिख रहा है कि न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, आपने कह दिया फिजिकल चेंज। आप दूसरी प्रॉपर्टी बाद में देखना, रिवर्सिबल वाली, पहले आप न्यू सब्सटेंस वाली देखोगे, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बाद में। ये एक थ्योरी चीज़ बताई है कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि चेंजेस दैट आर इरिवर्सिबल, अब बताइए कौन से हैं वो, फिजिकल है, केमिकल है, या कौन सा चेंज है, तब आप लिखेंगे, क्योंकि इरिवर्सिबल लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे केमिकल है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना है चीज़। तो आपको समझ में आया, हीट, लाइट, साउंड, गैस, कलर वगैरह अगर दिखती हैं आपको नया सब्सटेंस के फॉर्म में दिखती हैं तो ये केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अच्छा, ओके, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, वही बात है। ठीक है, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं, हीट प्रोड्यूस हो गई, लाइट प्रोड्यूस हो गई, ये सब केमिकल। इट कैन बी एनी केमिकल रिएक्शन, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। केमिकल रिएक्शन ही एक केमिकल चेंज है बेसिकली। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना ही होता है। तो वो जो है केमिकल रिएक्शन, कोई अगर आपको पेपर में दे दिया ना कि आपने इसमें ये मिक्स किया, विनेगर में ये मिक्स किया, इसमें ये मिक्स किया तो ये प्रोड्यूस हुआ, तो कौन सा चेंज है, तो आंख बंद करके केमिकल मार्क कर देना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखेंगे फटाफट से। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में बोला है कि बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, कैंडल बर्न कर रहे हैं, बर्न करेंगे तो हीट भी निकलेगी, बर्न करेंगे लाइट भी आएगी, बर्न करेंगे साउंड नहीं आएगी, सॉरी साउंड तो आएगी नहीं, हीट आएगी, लाइट आएगी, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ऑब्वियसली ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज ही हुआ। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन वर्ड से ही चाहे किसी भी चीज़ का हो, ये एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, फटा, ये चीज़ है ना, फट, ये चीज़। तो एक्सप्लोजन हुआ, किसी भी चीज़ का हुआ भाई, फायर वर्क, या फिर किसी एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, एनीथिंग,
एक्सप्लोजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड भी प्रोड्यूस होगी और कोई गैसेस भी निकलेंगी साथ में, तो एक्सप्लोजन भी एक केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। आपको खुद ही पता है कि सब्सटेंस फॉर्म होता है इसमें, ग्लूकोज है ना, फूड जो प्लांट्स खाते हैं। फोटोसिंथेसिस, एप्पल गेटिंग ब्राउनिश, कलर चेंज हुआ है यहाँ पे। एप्पल जो है अंदर से कैसा दिखता है, वो हमें वाइट, एकदम वाइट दिखता है। मतलब कोई बहुत ही अच्छा एप्पल हुआ तो वो एकदम काटेंगे, हम उसको कट करेंगे बीच से तो वाइट दिखेगा। कुछ होते हैं जो थोड़ा रेडिश मतलब बहुत बहुत कम, आपको मतलब लाइट से भी लाइट वो दिखता है, क्रीमी कुछ, है ना। तो अब उसको आप थोड़ी देर छोड़ दो तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो कलर चेंज हो जाएगा, उसमें रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, मतलब जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो रिएक्ट कर जाएगी उस एप्पल के साथ, है ना। तो मतलब कुछ रिएक्शन टेक प्लेस, कुछ रिएक्शन होगी जिससे कि कलर चेंज हो जाएगा, तो ब्राउनिश कलर हो जाएगा यहाँ पे, तो एक केमिकल चेंज हुआ। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन पे जब जंग लग जाता है। आपको पता है जब आयरन को हम खुले में छोड़ देंगे काफ़ी दिनों तक तो उसमें जो है रिएक्शन स्टार्ट होती है, और रिएक्शन में वही चीज़ है कि वो जो आपकी ऑक्सीजन है, जो एयर है आपकी, ठीक है, और जो वाटर है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये सब चीज़ें जो है रिएक्ट कर जाती हैं आयरन के साथ और वो एक रस्ट का फॉर्म ले लेती है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, रस्ट, यानी कि कलर भी चेंज हुआ है आयरन का, ठीक है, उसमें रिएक्शन भी हुई है, एक न्यू सब्सटेंस एक रस्ट के फॉर्म में फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे रस्टिंग, अभी मैं इसको डिटेल में क्या थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, एक भी पॉइंट, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके बाद है लाइटनिंग अ मैच स्टिक, जो माचिस सब जलाते हो उसमें साउंड होती है, सॉरी उसमें क्या लाइट होती है, उसमें हीट होती है। उसके बाद है एजिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स बुढ़ी हो जाती हैं, यानी कि मतलब काफ़ी उसका भी कलर चेंज होता ही है ना। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन, जो हम खाते हैं एक्चुअली में वो प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब अब समझो, ठीक है, समझो। उसके बाद है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट को जब हम क्या कर लेते हैं, राइप हो जाते हैं वो फ्रूट, तो उसमें कैसे केमिकल चेंज आया, समझो। जब फ्रूट आपके पकते हैं तो उसमें कलर चेंज होता है, वो एक केमिकल चेंज है इसीलिए, ठीक है। अब आप खुद सोचो, क्या उस पके हुए फ्रूट को, पक गया है, अब क्या उस पके हुए फ्रूट को दोबारा रॉ कर सकते हो, यानी कि दोबारा कच्चा बना सकते हो, नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरह से केमिकल चेंजेस हैं। आगे देखो, यहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दे रखा है फिजिकल केमिकल चेंज में। अगर आपको इतना ही पढ़ना है तो वीडियो बंद करो और खुश हो जाओ कि आपने फिजिकल केमिकल चेंज कर दिया है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पूरा चैप्टर A to Z क्लियर कर देंगी। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रस्ट बना है, क्योंकि कलर चेंज हुआ है, क्योंकि रिएक्शन हुई है एक, ठीक है, रिएक्ट किया है, किसने, ऑक्सीजन एंड वाटर ने रिएक्ट किया है, वो किसके साथ, आयरन के साथ। तो इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है। तो एक बार इसको ये देख लेंगे, एक बार हम ये देख लेंगे कि ये Fe इज आयरन होता है और ये O2 प्लस वाटर है, ये एसेंशियल है रस्टिंग के फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद रस्ट फॉर्म हुआ जिसको हम Fe2O3 बोलते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए Fe2O3, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपसे एग्जाम में ना एक चीज़ पूछी थी पिछली बार कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो जो है स्पीड में जैसे केमिकल रिएक्शन है स्लोली हो रही है, जब उसमें हम एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं तब केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। क्या ये सेंटेंस सही है? तो ये सेंटेंस सही था। अब मैंने इसको पूरा ढूंढ लिया है पर मुझे ये पॉइंट कहीं नहीं मिला, ठीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि कुछ मिस हो रहा हो या हो सकता है कि अभी हो सकता है कि कहीं और से दिया हो, पर क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस वाला हम पढ़ रहे हैं तो हो ना हो चीज़ यहीं से निकली है कहीं से, ठीक है। तो एक एक चीज़ पढ़ो। अब इस रस्ट को ना हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और प्रिवेंट कैसे करेंगे, गैल्वेनाइजेशन से, या फिर
कोटिंग करेंगे हम किसकी, पेंट की या ग्रीस की, उस पर कोटिंग करेंगे आयरन के ऊपर। अच्छा, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। कोटिंग ऑफ जिंक, ये भी कोटिंग है किसकी, जिंक की। जब हम आयरन के ऊपर जिंक की परत लगा देंगे, कोटिंग कर देंगे, तो रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से कोटिंग जब हम क्रोमियम की कर देंगे उसके ऊपर, तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से कोटिंग अगर हम पेंट या ग्रीस वगैरह की कर देंगे, तब भी हम इस रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अच्छा, अब चलो यहाँ रस्टिंग खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ रस्टिंग खत्म हुआ। अब देखो नई चीज आई है, एनी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट वाइल सम टेक अवे हीट। ये इंग्लिश देखो, सम केमिकल एनी की जगह सम आएगा। सम केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, जो हीट देती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जिनको हीट की ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखते हैं, ये देख लीजिए, देखो चेंज और रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है यानी कि प्रोड्यूस की जा रही है, जिसमें हीट बाहर आ रही है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन है, जो चेंज है, वो अगर उसमें हीट प्रोड्यूस हुई है, रिलीज हुई है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। आप इसको याद कैसे रखोगे, रिलीज हुई है ना हीट, हीट प्रोड्यूस हुई है यानी कि हीट एग्जिट हुई है, यानी कि एक्सोथर्मिक है। समझ गए, एग्जिट हुई है, प्रोड्यूस हुई है, एग्जिट हुई है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, उसके बाद CO2 बना, एक गैस बनी, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई, साथ में हीट प्रोड्यूस हुई। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये आपको रिएक्शन दिखाई है। चेंज और रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इसमें क्या होता है, हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, यूज की जा रही है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के साथ सल्फर ने रिएक्ट किया और हीट साथ में चाहिए, तभी कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। ठीक है, यहाँ हीट एरो से पहले है, वहाँ हीट एरो के बाद में है। तो आप बस इतना समझ लो, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई है, एग्जिट हो रही है, वो एक्सोथर्मिक है। जिस रिएक्शन में हीट चाहिए वो एंडोथर्मिक है। इसको एंडोथर्मिक कैसे याद रखोगे भैया, हीट चाहिए, हीट अंदर चाहिए, एंडो चाहिए, एंडोथर्मिक, यार जो भी है याद करने का तरीके हैं ये। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ ये चीज़ खत्म हुई। ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे तो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखो। अब जल्दी ख़त्म करती हूँ यार, इसको जल्दी होगा। इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखो चेंज है और यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, मतलब आपको सब पता है, आपको सब पता है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि किसी में हीट एब्जॉर्ब हुई है और किसी में हीट रेडिएट हुई है, यानी कि एग्जिट करी है। तो इसके एग्जाम्पल कैसे है, जैसे बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को हमने बर्न किया, तो जब हम बर्न करेंगे ऑब्वियसली हीट निकलेगी, सच एस कोल, वुड, कैंडल, इन सब चीज़ों को हम बर्न कर रहे हैं तो प्रोड्यूस हीट कर रहे हैं, यानी कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक्सोथर्मिक। एब्जॉर्प्शन यानी कि यूज़ करनी है हमें हीट, तो मेल्टिंग ऑफ आइस, जब हम आइस को मेल्ट करेंगे उसमें हीट लगेगी, यानी कि हीट चाहिए उसमें। मेल्ट कर रहे हैं ना आइस को, आप खुद सोचो, आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो टेम्परेचर की ज़रूरत है, एक बढ़िया टेम्परेचर की ज़रूरत है, तभी तो आइस मेल्ट होगी। अगर उस आइस को फ्रीजर में ही रखे रहोगे तो कैसे मेल्ट होगी, बाहर निकालोगे टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगी, यानी कि हीट की ज़रूरत पड़ रही है। नेक्स्ट है साउंड प्रोडक्शन, ये सब केमिकल चेंज है, ये सारे केमिकल चेंज है। ठीक है, क्योंकि देखो खुद ही देखो, हीट का प्रोडक्शन हुआ, हीट का रिलीज हुई हीट, ठीक है, और साउंड प्रोड्यूस हुई। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कोई कुछ भी बर्स्ट हो रहा है, कुछ भी एक्सप्लोजन हो रहा है किसी भी चीज़ का। उसके बाद है कलर चेंज। कलर चेंज भी एक केमिकल रिएक्शन है, जहाँ पे क्या होता है, रॉ वेजीज एंड फ्रूट्स व्हेन कट एंड लेफ्ट इन ओपन। जैसे कि हमने किसी भी सब्जी को काटा, जैसे हम आलू को काटते हैं और उसको खुले में छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। इसी तरह से ये चीज़ें हैं कि कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कलर चेंज में आपका आता है। उसके बाद है चेंज इन स्मेल, चेंज है ना, हाँ, स्मेल भी आपको, अगर स्मेल भी, यहाँ स्मेल भी दे रखी है,
तो अगर स्मेल भी आपको कुछ अजीब सी आई तब भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें भी केमिकल चेंज आया है, रिएक्शन हुई है तभी, क्योंकि फूड है खुले में, मतलब खुले में क्या, बहुत दिन पुराना हो गया है, बहुत दिन पुराना हो गया है। टिफ़िन होता है ना आपका, लंच बॉक्स लेकर जाते हो, तो कभी कभी क्या होता है आप लंच बॉक्स निकालना भूल जाते हो बैग से, और फिर 2-3 दिन संडे निकल गया, सैटरडे निकल गया, मान लो मंडे की भी छुट्टी होगी, मंडे में ट्यूसडे जब खाना बना सुबह सुबह मम्मी कहती है टिफ़िन कहाँ है, तब आपको याद आता है टिफ़िन तो मेरे बैग में ही पड़ा है, आप उसके बाद निकालते हो, फिर उसको आपकी उसमें फिर आपको आती है स्मेल। तो क्या हुआ, वहाँ फूड स्पॉइल हुआ, वहाँ रिएक्शन हुई, इसीलिए फूड स्पॉइल हुआ, ठीक है, तो स्मेल आई, तो वो एक केमिकल चेंज है। उसके बाद है गैस फॉर्मेशन, गैस का फॉर्मेशन हुआ तब भी एक केमिकल रिएक्शन है। एंटासिड्स आर मिक्सड इन वाटर फॉर्म्स बबल्स, बबल फॉर्म किया यानी कि बबल फॉर्म कर रहा है, तो एक गैस निकल ही रही है तभी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखो नेक्स्ट आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो किसी भी सोल्यूशन से जब उस सोल्यूशन को जब हम कूल करने के लिए रख देते हैं तो वो क्या होता है, वो क्रिस्टल्स बना लेता है उसकी। देखो जैसे कि कॉपर क्रिस्टल्स, ये है कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को बॉईल कर रहे हैं तो क्या होता है, उसके बाद उसको हम कूल करने के लिए रख देते हैं, तो क्या होता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। थोड़ी 1 रात 2 रात के बाद देखोगे आपने उसमें ये केमिस्ट्री लैब में भी ये रिएक्शंस करी होंगी, कुछ आप करते हो, उसका सोल्यूशन होता है, उसको आप बॉईल करते हो, हीट करते हो, उसके बाद आपकी मैम कहती है उसको 1 रात के लिए छोड़ दो। जब आप सुबह आके देखते हो, एक्साइटमेंट में देखते हो, जो केमिस्ट्री वाले बच्चे वो समझ पाएंगे कि अच्छा इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं, तो मतलब क्या हुआ है, क्रिस्टल्स फॉर्म हुए हैं, उसी सोल्यूशन से उसके क्रिस्टल्स बन गए हैं, वही सोल्यूशन है वही क्रिस्टल्स है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया है यहाँ पे, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। आपको बस इतना याद रखना है, ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछेगा क्रिस्टलाइजेशन के लिए, अगर पूछेगा तो ऐसे नॉर्मल सा पूछ लेगा कि क्रिस्टल्स फॉर्म हो गए हैं, क्रिस्टल्स वर्ड देखते ही आपको मार्क कर देना है फिजिकल चेंज, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ क्रिस्टल्स बनते हैं सोल्यूशन से, उसी सब्सटेंस के सोल्यूशन से क्रिस्टल्स बनते हैं, सिंपल। क्वेश्चंस कर लें अब, चलो। व्हेन बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा आप किचन में यूज करते हो, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस या फिर विनेगर, दोनों ही खट्टी चीजें, ठीक है, तो बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। क्या हुआ, जब बेकिंग सोडा को आपने नींबू का रस निकाला, नींबू के रस में उस बेकिंग सोडा को डाल दिया, तो बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं उसमें। अभी जाके देख लो, करके देख लो, समझ में आ जाएगा, उसमें बबल्स फॉर्म होने लगे और साथ में करके कोई आवाज़ भी आती है। तो ये क्या हुआ है, ये एक गैस निकली है, और वो जो गैस है वो कौन सी है, आप लिखो CO2, वो गैस है। और ये चेंज कौन सा है, साफ दिखाई दे रहा है, ये एक केमिकल चेंज है, गैस निकली है यार, बबल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब हम कैंडल को जलाते हैं, हमने मोमबत्ती जलाई, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, व्हाई एक्सप्लेन। अरे इससे बेहतर अभी क्या, अभी तो सारे एग्जाम्पल कर दिए, दोनों किए हैं, दोनों फिजिकल और केमिकल का ये कैंडल वाला आपको मिला है। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा समझ। जब कैंडल जलाई यार, खुद सोचो, बर्निंग हुई कैंडल की, जब किसी भी चीज़ की बर्निंग होती है तो क्या होता है, हीट निकलती है। अरे भाई हीट नहीं निकल रही क्या, हीट निकल रही है, चलो हीट से भी समझ नहीं आ रहा है तो अब खुद देखो, कलर आया है सामने, लाइट आई है सामने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक केमिकल चेंज हुआ जब मोमबत्ती जल रही है। अब मोमबत्ती में से मोम गिरने लगी, वैक्स गिरने लगी, अब ये वाला चेंज फिजिकल चेंज है, यानी कि एक चीज़ में, एक प्रोसेस में 2 चेंज आते हैं, एक फिजिकल का एक केमिकल का। पहले केमिकल आएगा जब हमने मोमबत्ती जलाई, उसके बाद जब वैक्स मेल्ट होने लगी, उसमें से वैक्स गिरने लगी, तो ये एक फिजिकल चेंज है। क्यों वैक्स गिरने का फिजिकल चेंज हमने बोला, अरे भाई वैक्स गिर रही है, वो जो मेल्ट हो रही है, मोमबत्ती मेल्ट हो रही है ना, और जब हम उसको देख रहे हैं नीचे देख रहे हैं उस वैक्स को, तो वो एक मोमबत्ती ही है, वो एक मोमबत्ती ही है, उसको थोड़ी देर छोड़ दो मोमबत्ती बन जाएगी, ठीक है। मतलब यही चीज़ें हैं, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। आगे देखते हैं,
जल्दी जल्दी देख लो यार। मेकिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज। जहाँ समझ में ना आए अब पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। मेकिंग ऑफ कर्ड है, कर्ड दूध से दही बन गया है, उसमें क्या पता नहीं क्या क्या रिएक्शन होती है, फर्मेंटेशन होती है, तभी तो रिएक्शन हो रही है, सिंपल सी बात है। बर्निंग हुई, केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ वुड, फिजिकल चेंज है, ठीक है। वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज द फास्ट, वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज द फास्टर प्रोसेस इन कोस्टल एरियाज एंड इन डेजर्ट्स। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन कोस्टल एरियाज में जो है फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होता है। क्यों? सिंपल सी बात है, रस्टिंग वहाँ जल्दी होगा जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी होगी, और जो कोस्टल एरियाज है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी कैसे आएगी? एयर में जब वाटर वेपर मिक्स होते हैं, और एयर और वाटर वेपर ही चाहिए होते हैं हमें आयरन को रस्ट कराने के लिए। आयरन के साथ जो है O2 प्लस वाटर रिएक्ट करता है, तब रस्टिंग होती है, ठीक है, होती है। तो वही चीज़ है कि ये जल्दी कब होगा? जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जब इवेपोरेशन यानी कि जब O2 और वाटर बहुत ज़्यादा होगा। तो कोस्टल एरिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है देन इन डेजर्ट्स। डेजर्ट में आप खुद ही देखते हो कहाँ वाटर वेपर, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया, बस लास्ट ही है ये। कितना बचा है? अरे खत्म। व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 को, अच्छा ये एक रिएक्शन दे रखी थी आपकी NCERT में, जो मैंने यहाँ लिख दी है। व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ये लाइम वाटर का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये लिख लो, ये ज़रूरी है। CO2 प्लस लाइम वाटर को हम ऐसे लिखते हैं, जब इनका रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। पूछ सकता है, ठीक है, क्या बनाते हैं? तो व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस साथ में वाटर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए कि CO2 को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराया है तो कुछ ना मिल्की हो गया है, और ये किसकी वजह से हुआ है? सीधी सी बात है, CaCO3 की वजह से हुआ है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ये पता होना चाहिए यार। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही होगा यार। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, लिख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ चीज़ें खत्म होती हैं। पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बिना सब्सक्राइब करे तो जाना मत, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ KVS की तैयारी तो अभी हो रही है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, DSSB से पहले KVS के फॉर्म्स आएंगे, ये 90% ऐसे ही है, ठीक है। DSSB से पहले KVS के फॉर्म आएंगे, इसीलिए KVS की तैयारी पहले करा रही हूँ। उसके बाद में हम सब करेंगे। अगर रीट निकला आपका, ऐसा तो है नहीं है कोरोना वायरस हमेशा चलेगा, बी पॉजिटिव। कोरोना वायरस हमेशा तो चलेगा नहीं, स्कूल भी खुलेंगे, वैकेंसीज भी आएंगी, टीचर की भी कमी होगी, हर चीज़ होगी। तो मतलब वैकेंसीज क्यों नहीं निकलेगी यार? काफ़ी लोग कह रहे हैं वैकेंसीज नहीं निकलेगी, ठप हो गया सब। देखो, चीज़ों में स्लो जो है, जो आपका जिस रेट से चीज़ें होती हैं, हाँ, उसमें चेंज ज़रूर आएगा। कुछ टाइम तक इसका इफ़ेक्ट ज़रूर रहेगा, पर ऐसा नहीं है चीज़ें बंद हो जाएंगी। वैकेंसीज आएंगी, आप वैकेंसीज देखोगे, होपफुली आप इसी साल वैकेंसीज देखोगे, और अक्टूबर से पहले, सितंबर से पहले देखोगे। हाँ, दुआएं तो यही है भाई। अच्छा, जून तक तो नहीं है, जून के बाद आप देखोगे। बस ये दुआ मनाओ कि अभी लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोविड-19 में असर आए, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं, और उसके बाद हम रीट की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। रीट में भी आता है अपना थोड़ा बहुत, तो हमें सीट मिलती ही है बाहर वालों को, राजस्थान से बाहर वालों को, तो उसकी भी तैयारी करेंगे। मतलब हर चीज़ की तैयारी होगी, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी होगी, बड़े तरीके से करेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच।